नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां आवासीय कॉलोनी में नाबालिग से गैंगरेप मामला है। ये लड़की ने एमजीएम थाना प्रभारी पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़ित ने एमजीएम थाने में दुष्कर्म की बात कही है। आरोपियों में कई बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर जमशेदपुर से आपको बता रहे हैं, जहां आवासीय कॉलोनी में नाबालिग से गैंगरेप का ये पूरा मामला है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अन्नी अमृता फोन लाइन से जुड़ गई हैं। अन्नी, गैंगरेप का यहाँ पूरा मामला है, कई बड़े नाम भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास से बताइए। देखिए सुकन्या, सबसे ताजा जानकारी मैं दे दूं कि जो एमजीएम थाना प्रभारी इमदाद अंसारी है, उनको एसएसपी अनूप टी मैथ्यू ने लाइन हाजिर कर दिया है और पहले से ही एक टीम बनी है जिसका नेतृत्व सिटी एसपी प्रभात कुमार कर रहे हैं, जो पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन सुकन्या में सामने आया, लेकिन घटना 1 साल पुरानी है और जो आरोप लगाए गए हैं 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इंद्रपाल सैनी, शिव कुमार महतो और एक व्यक्ति के ऊपर कि सामूहिक दुष्कर्म किया। इन लोगों ने अश्लील वीडियो बनाया नाबालिग का आवासीय कॉलोनी में। इतना ही नहीं, जबरन देह व्यापार में ढकेला। लेकिन एफआईआर में जो बातें हुई, उसके बाद 164 के तहत कोर्ट में जो बयान हुआ और अब जो पुलिसिया पूछताछ हो रही है, उसमें बहुत सी नई बातें सुकन्या सामने आ रही है और नाबालिग लड़की बड़े बड़े लोगों के इसमें शामिल होने की बात कह रही है। और जब ये मामला एमजीएम थाना कैसे पहुंचा, किस तरह से वो एमजीएम थाने लाई गई, वहां थानेदार ने उसके साथ दुष्कर्म किया, इस तरह की जो बातें बता रही है ये पूरी जो पुलिस टीम है जमशेदपुर की, सभी सन्न है और इस मामले में सिटी एसपी काफी संवेदनशीलता के साथ पूछताछ कर रहे हैं। सुकन्या, बड़े बड़े नाम के खुलासे हो सकते हैं और आपको बताना चाहेंगे कि इस मुद्दे को लेकर 2 गुट हो गए हैं जमशेदपुर में। एक गुट जो है आरोपियों के पक्ष में प्रदर्शन करता है आवासीय कॉलोनी के सामने, दूसरा गुट गिरफ्तारी का दबाव बनाता है। लेकिन पुलिस की गलती ये है सुकन्या की जब मामला दर्ज हुआ उसके बाद ये तीनों आरोपी कोई बहुत बड़े लोग नहीं थे, पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। जब लगा कि मामला मीडिया में आएगा तब पुलिस ने एक्टिविटी शुरू की, कार्रवाई शुरू की और अब गिरफ्तारी हुई है इंद्रपाल सैनी की और पूछताछ हो रही है। करना एक और बात कहना चाहिए कि जिस व्यक्ति के संरक्षण में ये लड़की रह रही थी उसे भी अब अलग कर दिया है पुलिस ने, ताकि सही वस्तु स्थिति की जानकारी हो कि 1 साल पहले जब घटना हुई तो इतने दिनों तक क्यों छुपा के रखा गया। फिर पैसे के लेन देन की भी बात आ रही है सामने। जो भी हो, लेकिन लड़की ने कहा है कि वो पुलिस वाले को पहचान लेगी अगर सामने लाया गया तो ये बहुत गंभीर आरोप है। और जो एसएसपी और जी बिल्कुल अन्नी, आप नजर बना के रखिए। लेकिन फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे, जहां रेल बजट में इस साल झारखंड पर विशेष ध्यान दिया गया है। झारखंड की परियोजनाओं के लिए पिछले साल 2583 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि इस बार 2933 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं 3 नई रेल लाइन को भी मंजूरी मिली है। इनमें 106 किलोमीटर लंबी नामकुम कांद्रा रेल मार्ग, जिसकी लागत 2120 करोड़ रुपए है। पारसनाथ मधुबन के बीच करीब 35 किलोमीटर रेल लाइन, जिसकी लागत 729 करोड़ है। इसके अलावा 2428 करोड़ की लागत से रांची हटिया बाईपास के लिए लोधमा से पिस्का के बीच लिंक लाइन भी मंजूरी मिली है। वहीं 3 नए रेलवे लाइन के सर्वे को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही जसीडीह स्टेशन पर दूसरे प्रवेश द्वार के लिए भी राशि आवंटित की गई है, जबकि 5 रेलवे स्टेशनों पर लेफ्ट और एक्सीलेटर लगाने के लिए भी राशि आवंटित की गई है। को जो आउटले मिला है 2018-19 में वो 2933 करोड़ मिला है, जो कि लास्ट ईयर 2583 करोड़ था और इस तरह 14% का पैसा हमको ज़्यादा मिला है। उसके अलावा जो नए वर्क आए हैं झारखंड में, उसमें नामकुम कांद्रा न्यू लाइन, ये अपने सीएम साहब ने इसको प्रपोज किया था और ये आ गया है। ये 106 किलोमीटर का वर्क है, जिसका कॉस्ट है 2120 करोड़। और दूसरा है पारसनाथ मधुबन गिरदी न्यू लाइन, ये भी सीएम साहब का है। ये 35 किलोमीटर लंबाई है और 729 करोड़ का कॉस्ट है। इसके अलावा ये लिंक लाइन बिटवीन लोधमा एंड पिस्का बाईपासिंग हटिया रांची विद बाई कनेक्शन, ये एक वर्क है झारखंड का, जो 17.2 किलोमीटर है और 428.65 करोड़ कास्ट है इसका। रेलवे बोर्ड ने चक्रधरपुर रेल मंडल को 15 दिन के भीतर दूसरी बार बड़ी सौगात दी है। चक्रधरपुर राउरकेला झारसुगड़ा भाया
गोमो होकर भुवनेश्वर से नई दिल्ली तक जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस को रूट पर चलाने का फैसला किया गया है। 10 फरवरी से ये ट्रेन इस सप्ताह में एक दिन चलेगी। इस रूट से मिल रही है सभी लोगों को, यहाँ के लोगों को, यहाँ जिस रूट से ये गाड़ी चल रही है। यह ट्रेन 10 फरवरी से हफ्ते में एक दिन चलेगी और यह झारसुगुड़ा, राउरकेला, चक्रधरपुर होते हुए ये सीनी से मुड़ जाएगी और सीनी से मुड़ते हुए ये अनारा और गोमो के रास्ते दिल्ली तक जाएगी, नई दिल्ली स्टेशन तक। धनबाद सांसद पीएन सिंह ने दिल्ली में रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की और हावड़ा नई दिल्ली दुरंतो एक्सप्रेस को फिर से धनबाद रूट पर चलाने की मांग की। इसे लेकर पीएन सिंह ने पीयूष गोयल को एक ज्ञापन भी सौंपा। दरअसल धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन के बंद होने के बाद दुरंतो एक्सप्रेस के भी बंद होने से धनबाद के लोगों में आक्रोश है। इसे लेकर कांग्रेस ने भी आंदोलन की चेतावनी दी है। लातेहार के नेतरहाट में आज रघुवर कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। झारखंड गठन के बाद ये पहली बार है जब कैबिनेट की बैठक नेतरहाट में हो रही है। इसे लेकर कैबिनेट के कई मंत्री नेतरहाट पहुंच गए हैं, जबकि सीएम रघुवर दास आज नेतरहाट जाएंगे। नेतरहाट में सीएम रघुवर दास 2 दिनों तक रहेंगे। जंगल वॉरफेयर के प्रशासनिक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसके बाद सीएम मैग्नोलिया पॉइंट जाएंगे, जहां वे आदिम जनजाति सखी मंडल की ओर से लगाई गई फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। जबकि 8 फरवरी यानी कल सीएम नेतरहाट आवासीय विद्यालय के नवनिर्मित ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगे, साथ ही स्कूल का निरीक्षण करेंगे। कैबिनेट की बैठक को लेकर नेतरहाट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं रांची का, जहां से हमारे संवाददाता अजय हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी है, बताइए। सुकन्या, इसको सीधे शब्दों में आप सब कहेंगे तो सरकार हवा पानी बदलने जा रही है। विधानसभा का बजट सत्र का आप माहौल देखेंगे तो संसदीय मंत्री सरजू राय नाराज थे, कई विधायक सत्ता पक्ष के कई विधायक सरकार से नाराज थे। तो ये पहला मौका है, नेतरहाट की वादियों में सरकार बैठेगी, तमाम विधायक बैठेंगे। विधायकों को भी बुलाया गया है। कैबिनेट की बैठक के वो में मौजूद बेशक ना रहेंगे, लेकिन ऐसा निर्देश है कि जो विधायक यहाँ आना चाहे आ सकते हैं और नेतरहाट की वादियों में घूम सकते हैं। तो सीधे सीधे मामला है कि कैबिनेट के बहाने एक सौहार्दपूर्ण माहौल स्थापित करने की कोशिश सरकार कर रही है और इसे सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि सरकार नेतरहाट आज जा रही है हवा पानी बदलने के लिए। सुकन्या, बिल्कुल अजय, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते आगे, रुख करते अगली खबर का, जहां मुख्य सचिव राजबाला वर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती है। पीएमओ ने झारखंड सरकार को चिट्ठी लिखकर राजबाला वर्मा और एपी सिंह पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो झारखंड की मुख्य सचिव राजबाला वर्मा की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल एक खत के वायरल होने के बाद सियासी गलियारे में खलबली मच गई है। ये खत पीएमओ की है, जिसमें राज्य सरकार से राजबाला वर्मा और एपी सिंह पर उचित कार्रवाई की सिफारिश की गई है। मामला पूजा सिंघल से जुड़ा है, जिसमें कमिश्नर एनके मिश्रा ने पूजा सिंघल को दोषी माना था, लेकिन एपी सिंह की जांच रिपोर्ट के आधार पर पूजा सिंघल बच गई थी। तो अफसरों का गड़बड़ झाला क्या है, ये आपको बताते हैं। दरअसल मुख्य सचिव राजबाला वर्मा, सचिव एपी सिंह और पूजा सिंघल के खिलाफ खूंटी के जेवीएम जिलाध्यक्ष दिलीप मिश्रा ने 2017 में चीफ विजिलेंस कमिश्नर और प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। पूरा मामला अधिकारी पूजा सिंघल को भ्रष्टाचार से जुड़ा मामले में बचाने से जुड़ा है। आरोप है कि पलामू की तत्कालीन डीसी रही पूजा सिंघल ने गलत तरीके से कठोतिया कोल ब्लॉक प्राइवेट कंपनी की 200 एकड़ जमीन को एक निजी कंपनी को आवंटित कर दिया था। पलामू के तत्कालीन कमिश्नर एनके मिश्रा ने तब जांच रिपोर्ट में शिकायत को सही पाया था और फिर खूंटी और चतरा से भी कई ऐसे ही मामले सामने आए थे। शिकायतों के बाद मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने आईएएस अधिकारी एपी सिंह के नेतृत्व में एक जांच टीम बनाई थी, जिसके बाद पूजा सिंघल को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया
था, जबकि इन्हीं मामलों में विभाग के कई जेई और एई को जेल की हवा खानी पड़ी थी। सरकार की कार्रवाई नहीं होने पर ही जेवीएम नेता ने सीवीसी और पीएमओ में शिकायत दर्ज कराई थी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने सरकार पर भ्रष्ट अफसरों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने अनुराग गुप्ता और राजबाला वर्मा पर कार्रवाई न करने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। के ऊपर तो इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर करने को कहा है, तो क्यों अनुराग गुप्ता जी को इतना संरक्षण दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो है एडी चोट की जो है पूरी तरह से कोशिश की थी राज्यसभा चुनाव में, तो इसके लिए इसका रिवॉर्ड है। तीसरा, मुख्य सचिव पर तो सार्वजनिक तौर से एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है, अगर हमको याद होगा, बैंक का चेक करना पड़ेगा, लेकिन इंडसइंड बैंक का एमडी ने लिखा था कि हमको 150 करोड़ देने के लिए दबाव डाल रही है अपने बेटे के कंपनी के लिए। 150 करोड़। लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस की एसी बोगी से चोरी की बड़ी घटना सामने आई है। मुंबई से रांची आ रही महिला यात्री अनीता सिंह के बैग को ट्रेन में चोरों ने उड़ा लिया। बैग में 10,600 रुपए कैश के अलावा करीब 25 लाख के जेवरात थे। इस संबंध में अनीता सिंह ने हटिया जीआरपी में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके मुताबिक बिलासपुर से राउरकेला के बीच जब अनीता सिंह सो रही थी तभी किसी ने उसके बैग उड़ा लिए। बैग में 10,600 कैश, सोने के 2 कंगन, सोने के 2 रिंग, एक डायमंड सेट, गले का 2 चेन, चांदी का 1 जोड़ा पायल, प्लेटिनम रिंग के अलावा क्रेडिट कार्ड थे। यात्री की शिकायत पर जीआरपी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसटी, एससी और ओबीसी छात्रों के शैक्षणिक विकास के लिए चलाई जा रही सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मंत्री लुइस मरांडी के साथ विभागीय सचिव हर्ष मंगला और यूनिवर्सिटी के कुलपति भी मौजूद रहे। ऐसे बच्चे हैं या समाज के ऐसा एरिया है जो कि लोगों को ये पता नहीं है कि सरकार योजना देती है और पढ़ाई करने के लिए हर संभव मदद करती है। तो इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से आज जैसे यहाँ हजारों बच्चे यहाँ पर बैठे थे, तो उनके माध्यम से ये मैसेज बाहर जाएगा। ये एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है झारखंड का, और झारखंड के जो बच्चे हैं वो विकास की दौड़ में पीछे न रहें, उनके लिए एक अवेयरनेस कार्यक्रम था। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद झारखंड में स्वास्थ्य महकमा सुधरने का नाम नहीं ले रहा। सूबे के सबसे बड़े अस्पताल में फर्श पर मरीजों का इलाज हो रहा है। इतना ही नहीं, नर्सों की कार्यशैली से नाराज परिजन खुद अपने मरीजों को इंजेक्शन लगाने को मजबूर हैं। तो वहीं डाल्टनगंज में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकारी दावों की पोल सदर अस्पताल में खुलती नजर आई। इलाज की बेहतर सुविधा नहीं होने से ज्यादातर मरीजों को रेफर किया जा रहा है, जबकि बोकारो सदर अस्पताल में दवा की घोर किल्लत है। जिले के सिविल सर्जन ने दवा की सूची स्वास्थ्य विभाग को भेज दी है, लेकिन 4 महीने से ये फाइलें विभाग में ही पड़ी हैं, जिसका खामियाजा मरीजों को झेलना पड़ रहा है। धनबाद में कुदरती करिश्मे का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। पीएमसीएच में इलाज कराने आए गिरिडीह के युवक के पेट में जो मिला, उससे न केवल डॉक्टर हैरान हैं, बल्कि मरीज और उसके परिजन के भी होश उड़ गए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। कुदरत का करिश्मा देख विज्ञान हैरान, सच जानकर डॉक्टर भी हक्का बक्का। ना कभी ऐसा देखा, ना कभी सुना। उसके पेट में मिला यूट्रस और ओवरी। चौंक गए ना भी, लेकिन कुदरत ने ऐसा चकमा दिया है कि धनबाद पीएमसीएच में डॉक्टर से लेकर मरीज तक सभी हैरान परेशान हैं। गिरिडीह से हर्निया का इलाज कराने पीएमसीएच आए एक शख्स का जब टेस्ट किया गया तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके पेट में यूट्रस, ओवरी और फेलोपियन ट्यूब पाया गया, जो सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है। हर्निया कैसे करते? कितने दिन से था? बचपन से। अभी ऑपरेशन हो गया, ठीक तो लग रहा। हर्निया सेक में जो था उसका यूटेरस था, मैंने ये क्या कहते हैं, फीमेल का अंग था, बच्चादानी। हाँ, बच्चादानी। और फेलोपियन ट्यूब, ओवरी जो होता है
फीमेल में वो अंग पाया गया। फिलहाल इस युवक के हर्निया का ऑपरेशन कर दिया गया है और उसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 5 साल पहले उसकी हमसफर बनी पत्नी को ऐसा झटका लगा कि अब उसे अपने बच्चे की मां कहलाने का सपना बिखरता दिख रहा है। ये सब सुन के हमको झटका लगा, ऐसा कैसे अनर्थ हो गया। ये तो डॉक्टर को समझाए कि ऐसा थोड़ी होता है, बच्चा तो गोद भी लिया जा सकता है। तो हम बोले कि बच्चा तो है नहीं है तो एडजस्ट कर लेंगे, 5 साल से करते ही आ रहे। हालांकि युवती की पत्नी की हिम्मत और सोच को भी दाद देनी होगी कि शादी के 5 साल बाद इतना बड़ा सच सामने आने के बाद वो हर कदम पर अंतिम सांस तक उसका साथ निभाने को तैयार है। साथ निभाएंगे क्यों, एकदम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मेरा पति है जीवन साथी। हम बच्चा लेके इस घर में नहीं आए थे, पति को देख के इस घर में आए थे। मेरा पति साथ में है तो मेरा सब सुंदर सब कुछ वही है। अब तक किसी मजबूरी और शौक की वजह से ऑपरेशन के जरिए ही लिंग परिवर्तन की कहानी सामने आई है, लेकिन कुदरत का यह करिश्मा या मजाक अपने आप में अजूबा है। हालांकि डॉक्टरों के मुताबिक इन सब के बावजूद इस दंपत्ति के वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन इस खबर को जिसने भी सुना सबके मुंह से यही निकला, ओ माय गॉड। अभिषेक, ईटीवी न्यूज, धनबाद। रांची में एक फर्जी टीटी को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद आरोपी प्रणव कुमार ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। प्रणव ने कहा कि वह पिछले 2 दिनों से रेल यात्रियों से टिकट चेकिंग के नाम पर राशि की वसूली कर रहा था। रेलवे सुरक्षा बल ने टीटी के ड्रेस में प्रणव कुमार को लोहरदगा पैसेंजर ट्रेन से गिरफ्तार किया। पता चला कि इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, न ये टिकट चेकिंग स्टाफ है। यह इम्पर्सनेशन बेस बदलकर चेकिंग कर रहे थे और वो पकड़े गए। रांची में आने के बाद इनसे कुछ रिकवरी हुआ। ये एक वर्दी पहने हुए थे टीटी का, जिसमें लिखा हुआ है हेड टीटी का लोगो लगा हुआ है। अब इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हेतु जीआरपी को दिया जाएगा। मैं 2 दिन से काम कर रहा था। किस ट्रेन में पकड़ाया, क्या कर रहे थे? लोहरदगा ट्रेन में पकड़ाया था। लोहरदगा ट्रेन में पकड़ाया था डब्बे में। रेलवे में वैकेंसी नहीं आ रही थी, मैं ग्रेजुएट हूँ, इस वजह से मुझे एक गलत कदम उठाना पड़ा। लोहरदगा पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हाथ लगी है। ये सफलता सीएम के नेतरहाट कार्यक्रम के 1 दिन पूर्व मिली है। पुलिस ने पेशरार के मुरहू करचा गांव में एक ध्वस्त मकान से जमीन में छिपा कर रखे गए 238 केजी सेफ्टी फ्यूज बरामद किए हैं। बता दें कि विस्फोट करने के लिए एक सेफ्टी फ्यूज ही काफी है। से छुपाया गया एक अज्ञात अबंडन हाउस में ये सेफ्टी फ्यूज हम लोगों को मिला, पता किए तो सेफ्टी फ्यूज मिला। तो कितने मात्रा में बरामद? ये लगभग 238 केजी 2.2 क्विंटल 38 किलोग्राम। राज्य के पूर्व मंत्री और जेएमएम नेता मथुरा प्रसाद टुंडी थाना प्रभारी के खिलाफ 2 दिनों से धरना पर बैठे हैं। मथुरा प्रसाद महतो ने टुंडी थाना प्रभारी पर एक महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को बचाने का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि मोहलीडीह में एक विधवा आदिवासी महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी अनुज कुमार को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। न्याय नहीं मिलने तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रखने की बात उन्होंने की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए लॉग ऑन कीजिए news18jharkhand.com पर।